हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन हमें नीट 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस देन, कि हमारे पास कोई सरफेस है और उस सरफेस का क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इसका क्या मतलब है कि उस सरफेस का फ्लक्स कितना है, वो है 0। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखोगे कि कोई भी सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 कब होता है, जब या तो उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है 0 है, या फिर जितना फ्लक्स उसके अंदर एंटर कर रहा है उतना का उतना फ्लक्स क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर कर रही है उसके एरिया से, उतनी की उतनी क्या कर रही है, लीव कर रही है। एंटरिंग फ्लक्स और लिविंग फ्लक्स बराबर होगा तो नेट फ्लक्स क्या आने वाला है, 0, या फिर उसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, 0। ठीक है, तो दोनों ही केस में फ्लक्स 0 होता है। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है कि पहले ऑप्शन के अंदर वो कह रहा है कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उस केस में फ्लक्स 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने में फ्लक्स 0 नहीं होने वाला। बी ऑप्शन के अंदर ये कह रहा है कि जितना भी चार्ज है वो सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स तब भी फ्लक्स 0 नहीं होता, क्योंकि जो भी चार्ज है वो कहां होता है, सरफेस के अंदर ही इनक्लोज होता है। तो बी भी आपका आंसर नहीं होगा। सी के अंदर वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से भी क्या होगा, फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो फोर्थ डी ऑप्शन में ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर जितना फ्लक्स लाइन उसके अंदर एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लीविंग फ्लक्स लाइंस के, कि जितनी एंटर करिए उतनी की उतनी लीव करेगी, तब फ्लक्स आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, फ्लक्स 0 कब होगा, जब एंटरिंग फ्लक्स और लीविंग फ्लक्स क्या होंगे,